दोस्तों आपका हमारे चैनल एमजे स्टडी पर स्वागत है। तो आज करेंगे हम एचएससी न्यू सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20। इससे पहले 19 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले 5 सालों में लगभग हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और वही हर बार रिपीटेड होते हैं। यानी कि हमारा जो न्यू सिटी होगा उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होंगे। तो इसलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। अगर आप क्लास की पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से अपनी क्लास को स्टार्ट। हरियाणा में हथनी कुंड बैराज डैश नदी पर स्थित है। तो हरियाणा में जो हथनी कुंड बैराज है वो डैश नदी पर स्थित है। तो वो कौन सी नदी है? कृष्णावती, सतलुज, यमुना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी जगह है वो, यानी कि कौन सी नदी पर है? तो राइट आंसर रहेगा हमारा यमुना, यानी कि यमुना। हथनी कुंड बैराज कहाँ पर स्थित है? यमुना नदी पर। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिसार में, करनाल में, जींद में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा, आपको भी पता होना चाहिए, सबसे बड़ी जो पशु चिकित्सालय वो हिसार में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा हिसार हो जाएगा, हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा की भैंस की कौन सी किस्म को भारत का काला सोना कहा जाता है? तो जो कौन सी किस्म है भैंस की जिसको काला सोना कहा जाता है? सुरती, नीली रावी, मुर्रा, नागपुरी। तो राइट आंसर रहेगा मुर्रा, जो ज़्यादातर नाम ये प्रचलित ही रहता है, आपने सुना भी होगा लगभग। तो मुर्रा भैंस की नस्ल को यानी कि काला सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह, कंवरपाल, सन्नो देवी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा सी, यानी कि सन्नो देवी। सन्नो देवी विधानसभा का प्रथम स्पीकर थी वो। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 95, 100, 90, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस टाइम वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट रहेगा, यानी कि 90। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा राज्य कब बनाया गया? 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1968, 1 नवंबर 1956, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हमारा रहेगा, आपको भी पता ही होगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, बट इसे भी कई बार पूछ लिया जाता है, बार बार पूछ लिया जाता है। 1 नवंबर 1966, ये कौन सी पक्का एक शिफ्ट में पक्का पूछा जाएगा फिर से। नेक्स्ट करते हैं। हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसमें मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं? केवल खारे पानी में, समुद्री पानी में, अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में, मुहाने में। तो मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं किसान, तो कौन से पानी में? तो सही उत्तर हमारा रहेगा सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन, यानी अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में। नेक्स्ट करते हैं। ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग को डैश कहा जाता है? NH7, NH8, NH4, NH1। तो सही उत्तर है भाई NH1। क्या? NH1, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा से संबंधित हस्ती कौन है? हीरा सिंह, कल्पना चावला, बाबू दयाल शर्मा, इनमें से सभी। तो भाई इनमें से सभी, यानी कि ये सभी है जो हरियाणा की महान हस्तियां हैं। तो राइट आंसर डी रहेगा हमारा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई? वर्ष 1982 से 83, वर्ष 1985 से 86, वर्ष 1989 से 90, वर्ष 1994 से 95। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की कब शुरुआत की गई ये योजना? तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा, वर्ष 1989 से 90। इस वर्ष
ये योजना शुरू की गई थी। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इन्हीं से क्वेश्चन लगभग आएंगे और यानी कि लगभग आते ही हैं, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, यानी कि हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते रहते हैं। अगर हम ध्यान से सभी क्लासों को करें तो लगभग 25 में से 20 क्वेश्चन हमारे यहीं से आ जाएंगे क्लासों में से। जो 4-5 क्वेश्चन होंगे वे लगभग करंट अफेयर से मिलेंगे, करंट अफेयर की क्लास भी लगा देंगे, बट वो लगेगी तब जब हम ये सभी क्लासें कंप्लीट कर लेंगे। जब एग्ज़ाम पास आ जाएगा तो करंट अफेयर की 10-15 क्लासें करा देंगे लगभग। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फारसी भाषा में हिसार का अर्थ है किला। हिसार शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक द्वारा की गई? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गियाउद्दीन तुगलक, ए बी दोनों। तो सही उत्तर क्या रहेगा हमारा? सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार की स्थापना की गई। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट करते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को बांटा गया है 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में। तो कितने भागों में बांटा गया भाई? तो सही उत्तर रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि 6 भागों में। कितने में? 6 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़ और पलवल से मथुरा और आगरा को जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 4, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। तो सही उत्तर रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग 2, जो भाई फरीदाबाद से बल्लभगढ़ और पलवल और मथुरा को आगरा से जोड़ता है। ठीक है, कौन है वो? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 है, संख्या नंबर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख। तो कितनी राशि प्राप्त करवाई जाती है भाई? सही उत्तर रहेगा 2.5 लाख। जो साहित्य में यानी कि साहित्य के क्षेत्र में रत्न पुरस्कार दिया जाता है उसकी राशि 2.5 लाख होती है, याद रखना। ऐसे पूछ लिया जाता है हर बार एक क्वेश्चन कि कितनी राशि दी जाती है, इस प्रकार से। नेक्स्ट करते हैं अपना। हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाया? रोहतक में, पानीपत में, महेंद्रगढ़ में, हिसार में। तो कहाँ बनवाया था भाई हर्षवर्धन ने? उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक भी हमारा उत्तर है तो सही नहीं है। हरियाणा में उन्होंने कोई भी राजधानी नहीं बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है? लूर लोक नृत्य को, रत्नावली नृत्य को, झूमर नृत्य को या घूमर नृत्य को? तो राइट आंसर रहेगा हमारा झूमर नृत्य को। किसको भाई? झूमर नृत्य को, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है? भाई झूमर नृत्य को कहा जाता है। नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ ठहरे थे? गुरुद्वारा नवीन पातशाही, गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा डेरा साहिब, गुरुद्वारा नाडा साहिब। तो सही उत्तर क्या रहेगा भाई हमारा? फटाफट अगर किसी को आंसर पता तो कमेंट में बता सकता है। राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, गुरुद्वारा नाडा साहिब। नेक्स्ट करते हैं। तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में निम्न में से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तहकीक ए हिंद, हर्षचरित, कादम्बरी, यशातलिक, चंपू। तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई? राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यश सतलिक चंपू। नेक्स्ट करते हैं। 1916 में रोहतक से चौधरी छोटूराम द्वारा निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया था? 1916 में रोहतक से चौधरी छोटूराम द्वारा निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया? हिंद गजट, सिख गजट, जाट गजट या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाट गजट को प्रकाशित किया गया था साप्ताहिक पत्रिका, जाट गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। टेक्सटाइल और कॉरपोरेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंबाला, सोनीपत, रोहतक, पानीपत। तो क्या रहेगा हमारा राइट आंसर? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पानीपत। टेक्सटाइल और कॉरपोरेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पानीपत। नेक्स्ट करते हैं। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहाँ हुआ?
कुरुक्षेत्र में, कैथल में, चरखी दादरी में, हिसार में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चरखी दादरी में पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन गले में पहनने वाला जेवर है? हंसला, गुलबंद, मोहनमाला, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा भाई उपयुक्त सभी। सभी पहने जाते हैं, याद रखना। इनमें से क्वेश्चन अलग प्रकार भी पूछा जा सकता है, आप इन तीनों का नाम याद रखें। हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? तो 5 राइट आंसर रहेगा, आपको पता ही होगा 5। राज्यसभा से 5 और लोकसभा से 10। नेक्स्ट करते हैं, लूर लोक नृत्य जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है किस माह में आयोजित किया जाता है? फल्गुन, बैसाख, आश्विन, कार्तिक। तो किस महीने में की जाती है भाई? फाल्गुन में। कब? फाल्गुन में। निम्नलिखित में से हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा? काला तितर, सफेद हंस, तोता या मयूर। राइट आंसर रहेगा भाई काला तितर। क्या? काला तितर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल BILT हरियाणा में कहाँ स्थित है? अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत या करनाल। तो राइट आंसर रहेगा भाई यमुनानगर। क्या? यमुनानगर। यमुनानगर। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया? जींद, हिसार, झज्जर, पानीपत। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, पानीपत। क्या रहेगा? पानीपत। तो क्लास कैसी लगी मैं ज़रूर बताएं। क्लास ऐसे ही लगातार आती रहेंगी, इसलिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, और टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़े। धन्यवाद।